नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो दृष्टि की, जो यूपी स्पेशल पेपर के लिए उन्होंने अपनी बुक्स निकाली थी। लास्ट टाइम हमें भी मिली थी। जब दृष्टि की आप मेंटरशिप ज्वाइन करते हो तो फ्री में मिल जाती है, वैसे मार्केट में अवेलेबल है। मैंने इसे पढ़ा नहीं था क्योंकि मैंने ओनली IAS फिजिक्स वाली बुक ले रखी थी, तो वो मैंने पढ़ी हुई थी। और ये लेट ज्वाइन किया था मेंटरशिप, तो फिर दो किताब पढ़ने का कोई मतलब रहता नहीं है। बट अगर आप इस किताब को लेते हो तो इसमें चैप्टर वाइज है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये देखो, ये जैसे मैंने इसको 5 भागों में बांटा है, इन्होंने 4 भागों में बांट के ख़त्म किया है इसे यहाँ से। तो इन सब का जैसे यहाँ से इसे ख़त्म करेंगे तो क्वेश्चन आंसर देंगे। तो उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली के बारे में ये प्रश्न मैंने पॉलिटी सेक्शन वाले उठा रखे हैं, जो इन्होंने चैप्टर वाइज ख़त्म करके उसके बाद प्रश्न दे रखे हैं कि इतने ही प्रश्न बन सकते हैं, इन प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लें। तो बुक्स जब पढ़ोगे तो आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी तो ये है कि मैंने आपको बताया है कि हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए। आप हमारे साथ तैयार हैं क्या चलने के लिए? हम मिल के फोड़ेंगे इस बार यूपी PCS को। और उसका एक ही तरीका है निकालने का, वो है मेंस की आंसर राइटिंग करते रहना। फिर तैयार पहले PT तो निकल जाए, तब तो मेंस में बैठेंगे। भाई साहब, PT निकाल भी लोगे तो मेंस नहीं निकलेगा बगैर आंसर राइटिंग के। मैं 3 बार लगातार PT निकाला हूँ, मेंस नहीं निकला। और दूसरा गणित ना निकलने का, कि अगर तुम सारे पेपरों पर ध्यान नहीं दोगे, 8 पेपर आपको लिखने होते हैं वहाँ, और वो भी टाइम बाउंड होकर के और टाइम लिमिट में। शब्दों की लिमिट भी होती है और समय की लिमिट भी होती है। हिंदी पे ध्यान नहीं दे रहे, आपको लग रहा है हिंदी में तुर्रम खाओ आप, वहाँ नंबर कम हो जाएंगे 20 से 25। GS के जो स्पेशल पेपर जोड़े हैं यूपी स्पेशल के, अगर वहाँ आपकी तैयारी जोड़नी पकड़ेगी तो वहाँ डाउन हो जाएंगे। इस बार तो पेपर नंबर 6 में इतने कम नंबर आए थे मोस्टली, और टॉपर्स के देखो तो उनके 123 नंबर थे उस 6 पेपर में, है ना। तो ऐसा ही है, तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त हैं विकास वर्मा जी, उन्होंने भी 3 बार मेंस लिखा, मैंने भी लिखा, जबकि कंटेंट पूरा है। दृष्टि से पढ़ करके कंटेंट की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। यूट्यूब पे भी आप देख लो, लेकिन देखने से कुछ नहीं होता, लिखना पड़ता है। पढ़ने से भी कुछ नहीं होता, लिखना पड़ता है। आंसर राइटिंग तो लिखनी है। हम में कितनी नॉलेज है, हमको कितना ज्ञान है, इससे एग्जामिनर जो होते हैं, वो चेकर जो होते हैं, उनको इससे क्या लेना देना? वो तो आपकी कॉपी दिखाई देगी। तो ये जो प्रश्न है, ये मैंने इसी से निकाले थे, इसी बुक के हैं, ये दृष्टि की है। तो अगर आपको जैसे बुक्स के बारे में आप पूछते रहते हो ना कि कौन सी बुक लें, तो फिजिक्स वाली है एक, तो एक ये भी है, इसे भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो आपको इसमें एंड में प्रश्न मिल जाएंगे, और कंटेंट आपका चैप्टर वाइज रहता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये प्रत्येक चैप्टर के पीछे इस तरीके से प्रश्न आपके हैं, ठीक है ना। तो बाकी तो मैंने कहा था कि बेस्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग, और मैं और विकास वर्मा जी दोनों मिल करके इस बार आप साथ दें हमारा, और हम आपका साथ देंगे। वन वे कम्युनिकेशन में होता क्या है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तो सब पढ़ा रहे हैं, और आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप खुद ही किताब उठा के देख लोगे, खुद ही पढ़ लोगे। पर मेंस आंसर राइटिंग में फॉर्मेटिंग होना, वो मैं बता ही रहा हूँ, और इस चैनल पे मैं लगातार पढ़ाता रहूँगा। बट आप अपनी तरफ से लिख करके आंसर भेजें, हम क्वेश्चन भेजेंगे, आप आंसर भेजना, उसका एवेल्यूशन होगा, ठीक है ना। और वो बैच स्टार्ट जल्दी करेंगे हम, और उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, डिटेल जानकारी जिसे कहते हैं, जिससे कि आप हमसे जुड़ सकें बेहतर तरीके से, है ना, कम्युनिकेशन हो सके हमारे और आपके बीच में। तो तब ज़्यादा बेहतर तैयारी पे हम जोर पकड़ेंगे। और अगर एक बार आंसर राइटिंग बेहतर हो गई तो फिर पहली बार में छलांग मार दोगे यार। क्यों हम किसी दूसरों को देख करके ये सोचे कि नहीं 3 बार देना, 4 बार देना, 5 बार देना, इसका भौकाल टाइट करें, हमने 5 बार मेंस ले, क्या फ़र्क पड़ता है? पहली बार में PT करो और पहली बार में निकालो। जो गलतियाँ हमने करी लास्ट कुछ समय में, हम चाहते हैं कि जो नए बंदे हैं, जो नए शुरुआत कर रहे हैं उस चीज़ की, चाहे पुराने हो, 1-2 बार दे रखा हो उन्होंने, उनको ये समझ में आ गया होगा, जिन्होंने दे रखा होगा, कि आंसर राइटिंग कितना अहम रोल अदा करती है, जिसने मेंस लिखा होगा। और सारा खेल यही है। तो जो शुरुआत अभी कर रहे हैं, तो क्यों ना, अभी समय भी है, अभी समय भी है। अभी पता नहीं है कि अक्टूबर में PT होगा, उसके बाद मेंस पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो क्यों ना मेंस को बहुत पुख्ता कर लें 3-4 महीने में। जो समय मिलता है 1-1.5 महीने का, उसमें पता नहीं चलता है फिर, है ना। फिर तो वो फिनिशर वाला रोल चलता है कि 15 बॉलों में चाहिए 75 रन, अब लगे हैं मारने, फिर एंड में कुछ ना कुछ खाली रह जाता है ना। टैलेंट भरपूर था, लेकिन प्लानिंग नहीं सही करी थी। टैलेंट भरपूर होता है, प्लानिंग सही होती नहीं है, एग्जीक्यूट लास्ट टाइम पे होने से रह जाता है। तो इसका मतलब यह कि अभी समय है, तो अपनी तैयारी को एकदम धार दे दें।
ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे। और मैं अपने उस बैच के बारे में आपको बताऊंगा। हम 2 लोगों की अभी टीम है और दोनों इस पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रखा है। आप बस जुड़िए हमसे, ठीक है ना। और उसकी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा जल्दी ही। तो थैंक यू।